डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार दोस्तों, चैनल फॉर न्यूज इंडिया के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कल बीते दिन आपने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे अलग अलग यूट्यूब प्लेटफॉर्म और अलग अलग टीवी चैनल्स पर आपने देखे होंगे। सभी दिखा रहे हैं बीजेपी ने सरकार बनाने जा रही है। 130 से ज्यादा बीजेपी को सीटें मिली है। वहीं अगर हम बात करें शिंदे की, उनको भी अच्छी सीटें मिली है। वहीं अगर हम बात करें एनसीपी की, 40 के करीब अदमन, उसको भी सीट मिली है। तो लगभग कह सकते हैं कि एनडीए का जो गठबंधन था वो महाराष्ट्र में पूरी तरीके से चमक गया और अब सरकार एनडीए की बनने भी जा रही है और मुख्यमंत्री भी जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में जो सभी टीवी चैनल्स है और कुछ न्यूज़पेपर कह लीजिए, मैगजीन्स कह लीजिए, उन्होंने आपको एक चीज नहीं बताई होगी, वो है कि अब महाराष्ट्र में नेता विपक्ष नहीं होगा। बिल्कुल, अब आप ये सोच रहे होंगे क्यों नेता विपक्ष नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष तो ठीक है भाई, शिवसेना है या जो अदर पार्टी है, नेता विपक्ष का पद होगा। लेकिन इस बार जो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव है उसमें हम कह सकते हैं कि एनडीए की जो गठबंधन वाली पार्टी थी, तीनों पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा और उस पार्टी ने इतनी बहुमत मेजॉरिटी हासिल कर ली कि अब विपक्ष को नेता विपक्ष का पद भी नहीं मिल सकता है। वो कैसे, मैं दरअसल अब आपको वो बता देता हूं। आपको पता है कि महाराष्ट्र जो विधानसभा है उसमें 288 सीटें आती हैं दोस्तों। 288 सीटों में से कोई भी विपक्ष की पार्टी है उसको कम से कम 25 से लेके 28 विधायकों का एक मेजॉरिटी है वो होनी जरूरी है। लेकिन अफसोस, विपक्ष की जो पार्टियां हैं, चाहे वो उद्धव का गुट हो या फिर कांग्रेस हो या फिर एनसीपी हो, किसी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिली और इसलिए अब नेता विपक्ष का पद शिंदे जो उद्धव ठाकरे गुट है उनके पास भी नहीं रहेगा। इसलिए अब खबरें ये चल रही हैं कि महाराष्ट्र में नेता विपक्ष होगा या नहीं होगा। आपको बताएं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है, उसके बाद कह सकते हैं कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी को इस जीत का श्रेय भी दिया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार, ये तीन बड़े महाराष्ट्र के चेहरे हैं जिन तीन में से एक मुख्यमंत्री तय होगा। हालांकि रेस में सबसे आगे देवेंद्र फडणवीस चल रहा है, लेकिन एकनाथ शिंदे और अजित पवार सीएम की दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र में कौन मुख्यमंत्री बनता है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस बड़ी दावेदारी मानी जा रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे भी अब अपने बयान से पलट गए। उन्होंने कहा कि मैं भी रेस में हूं। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।